Uh, Hello everyone. This is Jagbir Singh, founder of Ecotech Homes. Uh, आज का जो टॉपिक है या हमारा जो आज का जो ब्लॉग है, कई क्लाइंट्स की डिमांड थी कि भाई हमें कारपेंटर से हम अगर हम काम कराएंगे तो हमें थोड़ा सा वो सस्ता पड़ेगा। वहाँ से हमें थोड़ा सा प्राइस हमें कम पड़ रहा है। आपका जो काम है थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। तो आज का जो ब्लॉग है स्पेशली मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं अभी, उनको एटलीस्ट पता चले कि एक प्रोफेशनल कंपनी के साथ और एक कारपेंटर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बेसिकली क्या होता है, और क्या बेनिफिट है उसका, क्या उसके लॉसेज हैं। तो वो दोनों चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अ, अगर मैं बात करता हूँ कारपेंटर वर्सेज ये प्रोफेशनल इंटीरियर कंपनी, तो इसमें आज हम लोग अप्रोक्स 5 to 6 पॉइंट्स पे बात करेंगे। फर्स्ट, डिजाइन एंड एज ए टर्नकी प्रोजेक्ट। सेकंड, क्वालिटी मटेरियल। थर्ड, टाइमलाइन। फोर, वारंटी। फाइव, प्राइस। एंड सिक्स, कंक्लूजन। अगर मैं बात करता हूँ डिजाइन एंड टर्नकी प्रोजेक्ट के बारे में, तो कारपेंटर मार्केट में बहुत सारे हैं। हर बंदा अपना अच्छा काम करना चाह रहा है। अगर आप एज ए किसी कम कारपेंटर को काम करने के लिए हायर करते हैं, तो वो वुड को काट सकता है। आप बोलेंगे मेरे को किचन एल शेप चाहिए, आप बोलेंगे मेरे को किचन यू शेप चाहिए, आप इस तरीके से बना दो, यहाँ पर ये बॉक्स क्रिएट कर दो, यहाँ पर वैनिटी बना दो। तो कारपेंटर से आप जैसे बोलेंगे वो आपके कहने पर उसी तरीके से काम करेगा। और अगर एज ए प्रोफेशनल कंपनी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी जितने भी क्लाइंट्स हैं, सबको हम एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट हम लोग एक फ्लैट का क्रिएट करते हैं। उनको हम बताते हैं कि किचन इस तरीके से होनी चाहिए, वार्डरोब्स यहाँ पर होनी चाहिए। वार्डरोब्स के साथ अगर आप स्टडी क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पर इस एरिया के अंदर हम लोग इस स्पेस के अंदर बनाएंगे। तो ये सारी चीजें मैटर करती है कि पर्टिकुलर एक फ्लैट के अंदर, अगर एक छोटा फ्लैट है, मान के चलते हैं जितने भी अफोर्डेबल्स में हम लोग काम कर रहे हैं, वहां पर इतना एरिया नहीं होता कि हम स्टडी के लिए और ड्रेसिंग टेबल के लिए और वार्डरोब्स के लिए इतना स्पेस रूम के अंदर निकाल पाए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है छोटे घर को प्लान करना। कंपेरेटिवली बड़े घर से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और एज ए प्रोफेशनल कंपनी बात करूं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक फ्लैट के अंदर अगर हम लोग काम करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। पेंट का भी काम होता है, इलेक्ट्रिक का भी काम होता है, आपका सिविल वर्क होता है, कारपेंटर का काम होता है। आपने कारपेंटर तो हायर कर लिया, लेकिन वहां पर फिर आपको इलेक्ट्रिशियन भी हायर करना पड़ेगा, पेंटर भी हायर करना पड़ेगा। कारपेंटर तो ऑब्वियसली आपने हायर कर ही लिया, फिर सिविल वर्क के लिए आपको वहां का बंदा हायर करना, अपना कोई जानने वाला या रेफरेंस कोई बंदा हायर करना पड़ेगा। अब इन चीजों में होगा क्या कि अगर आप एक आईटी वर्किंग हैं, तो आपके पास इतना टाइम तो सैटरडे संडे छोड़ के होता नहीं है कि आप लोग डेली बेसिस पर कारपेंटर के लिए मटेरियल वहां पे लेके आते जाएं। आप सिविल वाले के लिए कभी वो एपॉक्सी मंगा रहा है, कभी सर स्टोन मंगा दो, कभी पत्थर मंगा दो। आज सर मैं 2 दिन छुट्टी पर हूँ, आज ये नहीं हो पाएगा सर, आज कल वो होगा। तो ये सारी चीजें एज ए प्रोफेशनल कंपनी, सबसे बड़ा जो बेनिफिट वो होता है कि आपको एक ही रूफ के अंदर सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। प्राइस की, ऑब्वियसली प्राइस डिफरेंस की हम लोग सबसे 4 to 5 फाइव पॉइंट्स हैं, वहां पर हम लोग बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर एक बात करता हूँ प्रोफेशनल कंपनी की, तो वहाँ पर हम लोग सारी डिज़ाइन हम क्लाइंट्स के लिए डिस्कस करते हैं, उनको डिज़ाइन के बारे में बताते हैं। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ये क्रिएट करेंगे। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है क्वालिटी ऑफ मटेरियल। इससे पहले मैंने एक ब्लॉग पोस्ट किया है, उसमें मैंने मटेरियल के बारे में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी थी कि कौन कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे, हमें एमडीएफ कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, एसडीएमआर कहाँ पर यूज़ करना चाहिए।
प्लाई कहाँ पर यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो एक मैटर करती हैं जब कोई फ्लैट का आप इंटीरियर कर रहे हो। कारपेंटर को नहीं पता कि एचडीएमआर कहाँ पर लगना चाहिए, एमडीएफ कहाँ पर लगना चाहिए, कौन सी कंपनी का एमडीएफ ज़्यादा बेटर रहता है, कौन सी कंपनी का एचडीएमआर बेटर रहता है। वो आपसे एक ऐसे मटेरियल मंगा लेगा, आप मटेरियल खरीदने जाओगे, मार्केट से लेके आओगे, वो कारपेंटर आपका काम स्टार्ट कर देगा। अब वो मेटल की क्या क्वालिटी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, इसको कारपेंटर से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है टाइमलाइन। एज ए अगर मैं इंटीरियर कंपनी की बात करता हूँ, मैं ही नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरी कंपनी इंटीरियर कंपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली काम करती है। मैं जितनी भी प्रोफेशनल कंपनी है जो मार्केट में काम कर रही हैं, उनके पास पर्टिकुलर एक टीम होती है बैकएंड के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 30 कारपेंटर्स हैं और एक साइड पर मेरे 3 कारपेंटर्स काम कर रहे हैं, और इनकेस एक कारपेंटर 2 कारपेंटर के साथ कुछ फैमिली इशू हो गया और वो चला गया, तो मुझे पता है मेरे पास बैकअप है, मैं आपकी साइड पर दूसरा कारपेंटर वहां पे बुलाऊंगा। टाइमलाइन का सबसे बड़ा इशू होता है क्योंकि मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है काफी सारे क्लाइंट्स हैं, वो जब घर लेते हैं तो वो रेंट पर रह रहे होते हैं, उनको वो बोलते हैं कि यार हमारा रेंट भी चल रहा है और हम लोग ईएमआई भी दे रहे हैं, तो बेटर है कि थोड़ा सा जल्दी हम अपने घर के अंदर शिफ्ट हो जाएं। और जब हम घर में शिफ्टिंग की प्लानिंग करते हैं तो ऑब्वियसली 1 मंथ का हमें नोटिस भी देना पड़ता है अ, अपने फ्लैट ओनर्स को। तो एक वो प्लानिंग होती है कि चलो एक कंपनी ने मुझे 45 डेज अगर बोला है तो मैं उसके हिसाब से प्लानिंग कर रहा हूँ, उसके हिसाब से नोटिस दे रहा हूँ, उसके हिसाब से अपने सामान को उधर मूव आउट कर जाऊंगा। लेकिन एज ए कारपेंटर की बात करें तो आपको तो कारपेंटर ही नहीं सारी चीजों को झेलना है ब्रदर। कारपेंटर को भी झेलना है, सिविल वाले बंदे को भी झेलना है, पेंटर को भी झेलना है, इलेक्ट्रिशियन को भी झेलना है। तो ये चीजें मैटर करती हैं, टाइमलाइन को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। अगर एज ए इंडिविजुअल आप काम करोगे तो नो डाउट टाइमलाइन आप मैच नहीं कर पाओगे, नहीं आओ नहीं कर पाओगे। मैंने तो देखा है अप्रोक्स 6 to 7 ईयर के एक्सपीरियंस में, काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स थे जिनसे मेरी बात चल रही थी, वो इंडिविजुअल अपनी टीम के साथ गए, कारपेंटर के साथ गए, एंड ऑफ द डे मिड ऑफ प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे कॉल किया कि जगबीर बस बहुत हो गया, प्लीज अब आप एक बार थोड़ा सा इसको टेक केयर कर लो, बाकी मेरा एक काम पूरा कर दो। कुछ क्लाइंट्स के साथ ऐसा, काफी सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा हमारे साथ हुआ है। ये है। अ, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वारंटी। आपने कारपेंटर हायर कर लिया, मे बी चलो उसने अच्छा काम कर दिया, आप सेटिस्फाइड भी हो गए। रहीम एक फॉर एग्जाम्पल उसने आपका घर बना दिया, लेकिन अब रहीम नोएडा चला गया, वो वहां पर काम कर रहा है, आपके कुछ स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गई, ऑब्वियसली आप रहीम को कॉल करोगे। अ, रहीम वहां फंसा हुआ है, वो उसको प्रोजेक्ट हैंडओवर देना है, रहीम के बंदे भी नहीं है। अब 2 3 बार तो रहीम आपको रिप्लाई करेगा, लेकिन उसके बाद फिर रहीम बोलेगा कि सर मैं थोड़ा सा ये फंसा हुआ हूँ, यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। हमारी कंपनी के साथ क्या है कि हमारी कंपनी का जो मेजर फोकस है, बेसिकली हम लोग आईटी बैकग्राउंड से आते हैं। हमारा जो मेजर फोकस है क्वालिटी के ऊपर, दूसरा आफ्टर सेल सर्विस। ऑब्वियसली अगर आपके प्रोजेक्ट को हमने हैंड ओवर किए हुए अगर 1 ईयर हो गया है और आपके किसी भी, आप इलेक्ट्रिक वर्क हो गया, सिविल वर्क हो गया या बोर्ड वर्क हो गया, उसमें अगर आपको कुछ इशू आ रहा है और आपने कंपनी को कॉल किया, और अगर वो 24 आवर्स टू 48 आवर्स में अगर रिजॉल्व हो गया, तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार चलो हमने जिस कंपनी के साथ काम काम किया था, एटलीस्ट सर्विस हमें अच्छी मिल रही है। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं कि आपने अगर एज ए इंडिविजुअल कारपेंटर के साथ काम करोगे या कंपनी के साथ काम करोगे, तो ऑब्वियसली कारपेंटर, आप मटेरियल लेके आए हो वेंडर से, कारपेंटर 10 ईयर वारंटी नहीं देगा आपको, 10 ईयर वारंटी हम दे रहे हैं आपको। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो हार्डवेयर आप इंडिविजुअल परचेज करके आए हो, उसमें कारपेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप जाइए कारपेंटर का, आपकी अगर आपने ऑब्वियसली वारंटी अगर आपने वेंडर से ले भी ली है,
तो जाइए वेंडर के पास, वहां से आप अपना हिंजेस खरीद के लेके आइए, दोबारा से चेंज करके लाइए, कारपेंटर को बुलाइए, उसको चेंज करिए। तो बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, और ये हर्डल्स को कवर कैसे किया जाता है, सॉरी, रिकवर कैसे किया जाता है, वो हमने थोड़ा सा सीखा है इस 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस के अंदर। यही कुछ छोटी चीजें होती हैं जो एक कंपनी के कमिटमेंट की बात हो गई, या कंपनी आफ्टर से सर्विस कैसी दे रही है, तो इसी को हमने ओवरकम किया है ड्यूरिंग टू 5 to 6 years। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्राइस की। ऑब्वियसली प्राइस, अगर मैं बात करता हूँ तो काफी क्लाइंट सोचते हैं, अरे एक स्कोप ऑफ वर्क, अगर मैं एक स्कोप ऑफ वर्क की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर 6 lakhs का आपका एक बजट है, और वो स्कोप ऑफ वर्क अगर हमने सेट किया है 6 lakh का, तो ऑब्वियसली क्लाइंट सोचते हैं, चलो यार मैं डायरेक्ट अपने कुछ वेंडर हायर कर लेता हूँ, और या कारपेंटर हायर कर लेता हूँ, सिविल वाला सामान बंदे को बुला लूंगा, और वहां से मैं काम कर लूंगा इस तरीके से। लेकिन ऑब्वियसली आप जो प्लाई लेके आ रहे हो सर्टेन, वो certain वो और जो मेरी जो बाइंग है उसमें बहुत अंतर है। ऑब्वियसली हमारा जो फ्लैट डिलीवरेंस है वो 1 साल के अंदर मोर देन 150 फ्लैट्स हम लोग हैंड ओवर देते हैं। तो हमारी जो सोर्सिंग है वो बल्क बाइंग है, तो उसमें हम हार्डवेयर में भी हमारी कॉस्टिंग हम बेटर प्राइस में ले पाते हैं, स्टोन के अंदर, टाइल के अंदर, जो मटेरियल लग रहा है उसके अंदर भी। तो इन सारी चीजों के अंदर हमारी जो बाइंग है वो काफी चीपर है आपसे। तो हमारा जो बेसिकली प्रॉफिट है वही है जहां पर हम लोग मटेरियल को सस्ता सोर्स कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आज के कंपटीशन का टाइम है कि हम बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर गेन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो बाइंग है वहां पर हम लोग जो हमें बच रहा है बल्क के अंदर, वो वहाँ वो हमारी सेविंग है, नो डाउट वो सेविंग है। और दूसरा, पेमेंट पॉलिसी की बात करते हैं। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल कंपनी के साथ जुड़ते हैं, या आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, तो हमारा 40% एडवांस रहता है, 40% ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, 15% आफ्टर बोर्ड वर्क हो गया, और 5% आप ऑन हैंड ओवर। लेकिन एक आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, चलो यार एक मैंने 40% दे दिया, मेरे फ्लैट का काम स्टार्ट हो गया, सारा सब कुछ मटेरियल आ रहा है, वुड वर्क भी आ गया, आपके सिविल का भी काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक का भी काम, इलेक्ट्रिशियन भी लगा हुआ है। लेकिन अगर एज ए आप इंडिविजुअल अपने घर का काम कराने के लिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप जो भी मटेरियल परचेज करके आएंगे आपको वहाँ एडवांस देना पड़ेगा, क्योंकि वेंडर आपको नहीं जानता। और अगर मैं सिविल की बात करता हूँ तो वहाँ पे भी सारा आपको एडवांस ही देना पड़ेगा। अब आप एडवांस वन टाइम देने के बाद भी आप अपना टाइम भी दे रहे हो। आई थिंक, मुझे तो अगर कोई बंदा आईटी के अंदर जॉब कर रहा है या गुड़गांव जैसी जगह पे रह रहा है, तो टाइम इज मनी है। यहाँ पर अगर आप अपना टाइम डेली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको भी प्लीज ऐड कर लीजिएगा उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं जो एक कारपेंटर और प्रोफेशनल कंपनी को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती है मार्केट के अंदर। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो मेरा कंक्लूजन तो यही है कि अगर आप अपना घर की अगर प्लानिंग कर रहे हो, तो आप एक प्रोफेशनल कंपनी के साथ जाओ। क्योंकि प्रोफेशनल कंपनी को पता है कि आपके पर्टिकुलर वार्डरोब्स, या हम कोई भी घर में कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट करना कर रहे हैं तो उसको हम एज ए प्लानिंग के साथ करें। हमें घर को भरना नहीं है, हमें घर को ना एक्चुअली बनाना है। उसको इस तरीके से क्रिएट करना है चीजों को कि घर के अंदर काम भी हो रहा है, और वो आपको थोड़ा सा खुला खुला भी लग रहा है घर। तो ये सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं। कलर कॉम्बिनेशंस की बात कर लें हम लोग माइका की, या हम लोग स्टोन या टाइल्स की बात कर लें, तो वो जब आप चूज करने जाते हो तो वहाँ पर हमारे रिकमेंडेशन रहते हैं और हम सजेस्ट करते हैं। तो आपने एक पर्टिकुलर एक माइका पसंद कर लिया, फिर आपने देखा चलो लगने के बाद ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम ऐसे डीएलएफ क्रेस्ट या डीएलएफ कैमिडियाज के क्लाइंट है, चलो अच्छा नहीं लग रहा है इसको हटा देते हैं, वो सिचुएशन तो ऐसे है नहीं। वैसे तो वहां पे चले गए, लेकिन उन चीजों को बताएगा कौन। तो कंक्लूजन यही है, प्लीज गो विद ए प्रोफेशनल कंपनी। जो बेसिकली मार्केट में जो अच्छी कंपनियां काम कर रही हैं उनके साथ जाइए।
तो वो आपको आपके टाइम की भी वैल्यू रखेंगी, आफ्टर सेल सर्विस की भी वैल्यू रखेंगी। आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग नेक्स्ट में एक नेक्स्ट वीक लेके आऊँगा। देन मिलते हैं। थैंक्स। थैंक्स।